जय श्री राम दोस्तों। और जैसा कि हम लोग ने टॉपिक का नाम रखा है कलयुग का एक सहारा, तो ये आज हम बात करने वाले हैं एक महान संत की, एक महान साधु की, जिसने अकेले हमेशा हिंदुत्व के लिए आवाज उठाई है और सबसे आगे रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री थे या नहीं थे। एक ऐसा नेता जो कभी चुनाव नहीं हारा, एक ऐसा राष्ट्र प्रेमी जिसे जेल तक जाना पड़ा, एक ऐसा बेटा जिसने हिंदुत्व के लिए घर त्याग दिया। वो किस तरह से सीएम बने और कैसे नंबर 1 सीएम बने, किस तरह से बुलडोजर एक्शन पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया गैंग पे चला बिना डरे, तो आइए जानते हैं उनके बारे में शुरू से। तो उनका जन्म हुआ 5 जून 1972 उत्तराखंड में। गढ़वाल जिले के पंचुर गांव में उनका जन्म हुआ। गढ़वाली राजपूत परिवार में उनका जन्म हुआ था। जन्म के समय उनका नाम था अजय सिंह बिष्ट और संन्यास लेने के बाद उनका नाम पड़ा योगी आदित्यनाथ। उन्होंने अपना हाई स्कूल अपने लोकल गांव से किया और इंटर की पढ़ाई करने के लिए श्री भारत मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज ऋषिकेश से उन्होंने किया। और फिर उन्होंने आगे की पढ़ाई, अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई हेमवंती नंदन बहुगुण गढ़वाल यूनिवर्सिटी से की, उत्तराखंड से, जहां उन्होंने बीएससी मैथमेटिक्स करके बैचलर की डिग्री ली। उन्होंने एमएससी के लिए भी एडमिशन लिया ही था, लेकिन अयोध्या राम मंदिर के आंदोलन की वजह से उनका ध्यान भटक रहा था और उन्होंने आंदोलन में हिस्सा ले लिया और उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। योगी जी का ऑफिशियल पॉलिटिक्स में करियर 1998 में शुरू हुआ। योगी जी वैसे शुरू से ही पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड थे, क्योंकि उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में ज्वाइन किया था और उन्हें वहां पे उभरता हुआ लीडर माना जा रहा था। और वो चुनाव भी लड़ना चाहते थे एबीवी की तरफ से, लेकिन उनको वहां पे टिकट नहीं मिला और वो निर्दलीय सदस्य के रूप में चुनाव लड़े और उनको हार भी मिली। और यहाँ तक उनका जीवन बाकी सभी बच्चों की तरह एकदम नॉर्मल था। उन्होंने सोचा था कि वो इसके बाद अपने ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई पूरी करने के बाद वो जॉब कंटिन्यू करना चाहते हैं। और तभी अचानक एक बड़ा चेंज आया उनके जीवन में और वही उनका टर्निंग पॉइंट था। और तभी जब वो कॉलेज में थे तभी अयोध्या राम मंदिर का जो मूवमेंट था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था और वो शुरुआत से ही मंदिर के पक्ष में थे और योगदान देने के लिए उन्होंने आंदोलन में 1990 में ज्वाइन किया। और इसी दौरान उनकी मुलाकात महंत अवैधनाथ से हुई थी और उस समय वो गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी और पीठाधीश्वर थे। और योगी जी महंत अवैधनाथ से मिले और इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपना सारा जीवन उनका शिष्य बन के बिताने का निर्णय ले लिया। और इस तरह से 21 की उम्र में घर पे बिना बताए वो सांसारिक जीवन से संन्यास ले लिया। और महंत अवैधनाथ ने उनको अपना शिष्य माना और उनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ पड़ गया। और महंत जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया और उनको पॉलिटिशियन वारिस भी बना दिया, क्योंकि महंत अवैधनाथ पुजारी के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी थे, जहां वो हिंदू महासभा बीजेपी से गोरखपुर से 4 बार सांसद रह चुके थे। और 1998 में योगी आदित्यनाथ जी अपना पहला चुनाव लड़े और उसे जीते भी महंत अयोध्यनाथ की जगह पे, और देश का सबसे युवा सांसद बनने का उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया। और वो 1998 से लेकर 2017 तक 5 बार गोरखपुर से सांसद रहे। उनको सबसे ज्यादा जो पहचान मिली थी उनको हिंदू युवा वाहिनी से मिली थी। ये ग्रुप उन्होंने बनाया था जो गौ माता की सेवा और एंटी हिंदू एक्टिविटीज के लिए बनाया था उन्होंने। और इसी बीच वो सभी के लिए अच्छा करते थे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी धर्म से आता हो, सब उनसे मदद मांगने के लिए आते थे और वो उनकी मदद करते भी थे। लेकिन अगर कोई भी हिंदू के खिलाफ कुछ बोलता था तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी वो दे देते थे। और इन सबके बीच जब 2007 में सांसद सत्र चल रहा था और तभी सेंट्रल में यूपीए सरकार और स्टेट में सपा सरकार थी, और तभी योगी आदित्यनाथ का नाम जब आया बोलने का तो बोलते बोलते रोने लगे, क्योंकि मुलायम सरकार ने योगी जी के साथ ऐसा व्यवहार किया था कि उनको जेल तक जाना पड़ा था। और ये है छोटी सी क्लिप जब उन्होंने रोते रोते अपनी पूरी बात कही थी। योगी जी पता है, पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर सदन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। वो छोड़िए सब, मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए
क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। और उनको जेल में डालने की मुलायम सरकार वजह बताती है कि वो दंगा भड़काते थे और कई ऐसे बयान देकर हमेशा वो दंगा भड़काते हैं, इसलिए मुलायम सरकार उनको जेल में डाल रही है, ऐसा उन्होंने कारण बताया था। लेकिन अगर आप वो क्लिप में सुने होंगे तो उन्होंने ऐसा बोला है कि हम ये सब तभी करेंगे जब प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा, तब हम ऐसा एक्शन लेंगे, क्योंकि उस वक्त हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे थे। स्पष्ट चेतावनी भी देना चाहेंगे कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो लोग जब वो यूपी का सीएम चुनाव लड़े और 2017 और 2022 में जीत के जब आए, तब भी वो ऐसे ही अपना काम जारी रखे। बुलडोजर एक्शन, एनकाउंटर, एंटी रेमियो स्क्वाड, डेवलपमेंट जो यूपी का हुआ आप देख ही रहे हैं, राम मंदिर, काशी, मथुरा और ये सब जो मामले हैं उसको उजागर करते आ रहे हैं। संभल का जो मुद्दा है वो भी चल ही रहा है। और इन सब के अलावा इनके बयान, चाहे वो ज्ञान माफी पे हो, माफिया पे हो, अखिलेश पे हो, किसी पे, ये सारे क्लिप आप सुनिए। हम शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे हम बाहर कर रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना है। हम सबको इस भाव के साथ एक बार पुनः बढ़ना होगा। क्यों नहीं, कौन ताकत है जो आपको रोक सकता है मंदिर बनाने से? जब ढांचा ढहाने से नहीं कोई रोक पाया तो मंदिर बनाने से कौन रोक पाया? अब तो निर्माण होना है। 6 दिसंबर 1992 को जब ढांचा ढहाया गया था, प्रशासन इस बात के लिए चिंतित था कि ईंट कहां जाएगी। देखते ही देखते एक ईंट का टुकड़ा नहीं मिला, बालू का टुकड़ा नहीं मिला। वहां पर सब कार सेवक लेकर के चले गए। अपने अपने आस्था और अपने 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 विश्वास के अनुसार लोगों ने उसका उपयोग किया। तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है, सटीक एकदम निशाना मार मार करके। जहां तक आपने वक्फ की बात की है जी, मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे एक और हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है। पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। और कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनके लिए। वो कहते हैं सवाल मेरा है, वो कहते हैं कि ये हमारी धार्मिक अधिकार, हमारी धार्मिक अधिकार हमसे कैसे खींची जा सकती? जब इनका बीज नहीं फूटा था हमारी कुंभ की परंपरा उससे पहले से। और ये सब वो अभी भी करते ही आ रहे हैं। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक ऐसे पर्सन है जो शुरू से ही, चाहे वो जब वो सांसद थे और चाहे अभी वो सीएम है, वो जिस भी पोजीशन पे थे वो हिंदुत्व के लिए खुल के समर्थन करते थे और उनका तरीका बिल्कुल नहीं बदला। इनका यही तरीका है, विकास सबके लिए करना है, त्योहार सब लोग अपना अपना मनाए, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुत्व के लिए कोई कुछ बोलता था, कोई कम्युनिटी कुछ भी बोलती है, आज भी बोलती है, तो ये सिर्फ अकेले एक ऐसे सीएम होते हैं जो खुल के इसका विरोध करते हैं। और इसीलिए यही कारण है जितने भी हिंदू लोग हैं वो चाहते हैं कि इनको एक बार प्रधानमंत्री के रूप में जरूर देखना चाहते हैं। और आपकी क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं।
जय श्री राम।